पूजा मैंने कर ली है, तो बस मैं किचन में आ गई और मैं सोच रही हूँ अब ऊपर जाऊँगी क्योंकि गेहूँ वगैरह मुझे डालना है। मैं वैसे बाहर तो निकाल के रखा ही, लेकिन मैंने फैलाई नहीं क्योंकि कबूतरों का बहुत डर है। तो बस यहाँ पे किचन में मैंने छोले चढ़ा दिए हैं, तो इसमें कुछ मैं थोड़े से मसाले डाल देती हूँ, जैसे वो काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और चावल भिगो के रख देती हूँ। फिर जाऊँगी ऊपर और कपड़े अभी मुझे धोने हैं क्योंकि कपड़े मैंने भिगो के रखे हैं। टाइम हो रहा 12 और कपड़े मैंने आज वॉशिंग मशीन में नहीं डाली, डायरेक्ट पहले मैंने गर्म पानी में भिगो दिए उनको। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर में वही 1-1:30 बजे पर डालूँगी वॉशिंग मशीन में, ताकि काफ़ी मतलब थोड़े से आजकल सर्दियों में गंदे से भी हो जा रहे कपड़े, तो थोड़ा साफ़ हो जाएंगे। चलिए मैं कर देती हूँ ये। एक मैं ये बड़ी इलायची डाल देती हूँ, लौंग, 2 लौंग डाल दी और काली मिर्च। ऊपर चलो पियो। बस ये ढक्कन लगा देती। यहाँ पे मैं थोड़े से चावल भिगो देती। ये देखिए मैंने कपड़े भिगो दिए। कहा था कि वो लेके आना अपनी बुक्स वगैरह, फ़ोन लेके आ गई केवल हैं। और ये देखो गेहूँ वगैरह पसारने और इनकी कॉपी किताबें उठा के लाई मैं। और मैं आ गई हूँ ऊपर, तो अब मैं गेहूँ डालूँगी। और सुबह मतलब टाइम 12 बज रहा है, तो सोचो 12 बजे गेहूँ डाल रही हूँ, जबकि सुबह मैंने इनसे सुबह ही के टाइम निकलवा लिया था गेहूँ, लेकिन उस समय मैं नहीं डाल सकती क्योंकि यहाँ वो मैंने बताया था ना कबूतरों का बड़ा ही प्रकोप है। तो अगर डाल देती तो सुबह के टाइम घर नीचे काम भी होते हैं, तो ये है कि 12 बजे टाइम पे 12-1 बजे पे मैं फ्री होती हूँ, तो फिर आराम से ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे करती रहती हूँ। तो फिर इससे ये कबूतर आते नहीं है, मतलब उनको डर रहता है कि कोई आ रहा है आ रहा। तो अब मैं फाइनली गेहूँ डालूँगी और अब पीहू को बैठा दूँगी। सर्दी ठंडक भी है तो ये बैठी रहेगी धूप में। गेहूँ डाल के और बस मैं आ गई फटाफट नीचे। तो यहाँ पे ये घी मैंने सुबह रख दिया था जो गर्म होने के लिए, तो ये गर्म हो गया है, तो बस इसको मैं ठंडा करके भरूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने साथ के साथ मसाला भी रेडी कर लिया था और मैं खाना फटाफट बना रही हूँ क्योंकि पीहू को ना भूख लगी है। पीहू लगी है क्योंकि सुबह हम लोगों ने सैंडविच ही खाए थे, तो वो भूख भी लगाती है उस हिसाब से। जैसे रोटी पराठा खा लो तो वे ये है कि हाँ आपको 1-1:30 बजे तक भूख नहीं लगती है, और जो ब्रेड वगैरह होती हैं वो जल्दी से ही हजम हो जाती हैं। और छोले का मसाला वही है, प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया, मिर्ची, हल्दी और टमाटर। और आज वो आटा नहीं था, इस वजह से थोड़ा भूख जल्दी लग आई है, नहीं तो जैसे सुबह पराठा ऐसे है कुछ रोटी वगैरह खा लो तो इतनी जल्दी फिर भूख नहीं लगती है। तो बस मैंने फिर आटा का मैंने मंगाया ही नहीं, मैंने कहा क्या मंगाऊँ, फालतू में 200-250 रुपये जाएंगे और शाम को तो बस पिस ही जाएगा क्योंकि गेहूँ बिल्कुल अब 2 दिन हो गए हैं, तो आज और अच्छे से सूख जाएंगे क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। तो खूब 3, साढ़े 3-4 बजे तक धूप रहेगी, तो बस मैं छान के बोरी में भर दूँगी। और ये टाइम से आ गए, 7 बजे तक चक्की खुली रहती है तो पिस जाएगा। और ये ब्लॉग फ्राइडे का ही है क्योंकि उस दिन मैंने जो पूजा करने के बाद ही ब्लॉग अपना एंड कर दिया था, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने आधा ही ब्लॉग डाला था। तो बस यहाँ पे मसाला हो गया है, तो थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया है। वैसे छोले में डाल के ही मतलब नमक डाल के उबाले हैं छोले, तो उसी हिसाब से मैंने मसाले में डाल दिया है। तो मसाला अच्छे से भुन गया है, तो ये देखिए मैंने छोले डाल दिए हैं। और मुझे छोले मैंने अब खोले हैं, तो मुझे थोड़े से, और आज मैं ना छोले में सोडा डालना भूल गई हूँ, तो मुझे छोले मतलब उबल तो गए हैं लेकिन बस वो वाले छोले नहीं उबले हैं जो मतलब कुछ जैसे उबल जाते हैं, कुछ थोड़े खड़े से रहते हैं, तो उस टाइप में नहीं उबले हैं। तो इसलिए मैंने छोलों को दोबारा से कढ़ाई से कुकर में ही कर दिया। तो मैं इसमें 2-4 सीटी और लगवा दूँगी, तो ये मतलब कुकर में वैसे भसक से जाएंगे, भसक नहीं बोलते हैं, थोड़े से मैश से हो जाएंगे, कुछ जैसे उबले मतलब टाइट खड़े से रहें, टाइट नहीं खड़े से रहें, और कुछ वो मैश हो जाए, तो इस टाइप के छोले अच्छे लगते हैं। तो बस कढ़ाई में मैं चावल चढ़ा दूँगी, क्यों दूसरा कुकर करो। तो बस
तो ये देखिए छोले बन गए हैं और राइस भी बन गए हैं। यहाँ पे थोड़े से मैं ना इसमें घी डाल देती हूँ। आ जाइए आप लोग भी। छोले का कलर कितना सुंदर आया है, बढ़िया मस्त। चलिए तो मैं लगाऊंगी थाली अब। और आज के छोले का कलर तो दोस्तों वाकई में बहुत बेहतरीन लग रहा है, बड़े स्वादिष्ट बने होंगे। तो मुझे तो लगी है भूख, तो मैं तो जा रही हूँ खाना खाने। आ जाइए आप लोग। तो खाना वगैरह मैं खा चुकी हूँ, तो बस उसके बाद मैं आ गई ऊपर, क्योंकि ये मुझे ना टंकी आटा वाली धोनी थी। तो मैंने सोचा चलो ऊपर ही धो लूँगी, और ऊपर ही धूप में, क्योंकि सुखाना भी होता है। तो बस मैं यहाँ पे ये टंकी धो लेती हूँ। और छोले बहुत ही अच्छे बने थे। और घर में इतने काम होते हैं कि आप तसल्ली से धूप में बैठ ही नहीं सकते हो। तो ये थोड़े से कपड़े रह गए थे, मतलब इन लोगों के कॉटन के हैं। तो बस ये भी मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए। मैं वो नीचे चली गई थी इन कपड़ों को भी उठाने। मैंने कहा अगर मैं बैठ गई तो फिर ये कपड़े सूखते हैं तो सूख जाएंगे, क्योंकि धूप का कुछ अता पता नहीं है कब एकदम से बादल वैसे हो जाते हैं ना। तो मुझे लग रहा था कि धूप रहती है, लालच भी रहता है कि धूप है तो फटाफट सुखा लो कपड़े। तो बस यहाँ हो गया है शाम का टाइम। तो बस मैं साथ के साथ गेहूँ भी छान के और बोरी में भर के रख दूँगी। और 7 बजे तक, ये 7:30 बजे तक आएंगे तो आटा पिसा लाएंगे। तो कपड़े वगैरह सूख गए हैं तो मैं सारे उठा लेती हूँ। शाम का टाइम हो रहा है और नीचे मैं मतलब जब शाम होती है और नीचे जाती हूँ तो सारा कुछ मतलब वो उठा के ही, और यहाँ कपड़े वगैरह तो मैं ऊपर से ही तय वगैरह लगा के ले जाती हूँ और काम भी हो जाता है। तो ऐसा मतलब ऊपर मन भी लग जाता है कि लाओ इसको तय वगैरह लगा लूँ। नीचे नीचे तो जाके फिर ऐसे लगता है रख दूँ, कल लगाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े तय कर लेती हूँ। और सर्दियों में जितने काम ज़्यादा होते हैं उतने ही दिन छोटे होते हैं, और यही सब करते करते शाम हो जाती है, 3-4 बज जाता है। तो इस समय बस सृष्टि तो ये देखिए सारे कपड़े तय लगा लिए मैंने। और बाल्टी में मैंने जो भी सामान था, क्योंकि एक ही बार में मुझे नीचे सब ले जाना है, तो मैंने बाल्टी में सब सामान डाल लिया है। तो अब मैं चलूँगी। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यही करूँगी और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।